ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन ये किधर इस्तेमाल होता है? हैवी मोटरें, जिन मोटरों का लोड ज्यादा है, बड़ी बड़ी मोटरें, ठीक है, उनको चलाने के लिए फिर हम स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं। अगर डायरेक्ट चलाएंगे तो आपकी केबल जल जाएगी, पीछे आपका मीटर है, जनरेटर चल रहा है, वो उड़ जाएगा, वो नहीं चला लोड पाएगा। फिर क्या करते हैं हम, कनेक्शन करते हैं स्टार डेल्टा। इसमें दो किस्म की वायरिंग है, एक पावर की और एक कंट्रोल की। ये कंट्रोल की वायरिंग है, बारीक वायर, ये मेन पावर की। पावर की वायर का साइज जो होगा ना केबल का, वो मोटर के साइज के बराबर होगा। जितने की मोटर होगी उतना ही हम लोड उस हिसाब से लगाएंगे। लेकिन कंट्रोल की आप बारीक लगा लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए कोई साइज नहीं है कि आप यही लगानी है, 329 है तो वही लगाएंगे, नहीं, आप इसमें छोटी भी लगा लें, टेलीफोन की तार भी लगा लें, सिर्फ इसको ऑन ऑफ करना है। ठीक है, ये मैग्नेट कॉन्टेक्टर है, टाइमर रिले है, ठीक है, ये पुश बटन ऑन ऑफ है। जैसे हम इसको चलाएंगे कैसे, मोटर को पहले ऐसे ऐसे चलाएंगे, आस्ता 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 स्पीड बढ़ती जाएगी। स्टार में जैसे स्पीड इसकी 70% हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड 70% हो गई है, तो फिर ऑन करके छोड़ देना, वो फिर खुद ऑटोमेटिकली डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये ऑन ऑफ, ये स्पीड बढ़ रही है, आस्ता 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 ऐसे। फिर लास्ट में जब 70% होगी, इसको ऑन करके आपने छोड़ देना। ये स्टार है, ये मेन है, मेन चलता रहेगा। स्टार जब इसकी फुल रनिंग कंप्लीट हो गई है, अब कंप्लीट हो गई है, ये बंद हो गया, ये ऑटोमेटिकली अपनी असल हालत जो है ना मोटर की रनिंग उसमें आ गई है। ठीक है, ये छोटी मोटरों के लिए होता है, ये होता है डायरेक्ट ऑन ऑफ के लिए। बस 3 फेज की मोटरें जो छोटी होती हैं लोड वाली, उनको डायरेक्ट आप डायरेक्ट चला सकते हो, उनमें स्टार डेल्टा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वही है एटीएस रिले डायनो का, ये समझिए आप वापडा है, ये आप समझे जनरेटर है। आपने लाइन चेक लगाई, आगे ये डीबी है, घर का लोड है, ये वापडा है। वापडा खत्म हो जाएगी, जनरेटर ऑन करेंगे तो ये भी चल जाएगा। आपको वो चेंज नहीं, गाड़ी वाला चेंज करना पड़ता है ना, ये चेंज नहीं करना पड़ता, खाली आपने बस जनरेटर चलाना है। उसमें भी एक और फंक्शन है कि जनरेटर ऑटोमेटिकली चल जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। रिले वो किट लगती है कि ऑटोमेटिकली सारा काम हो, हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए, ये केबल ट्रे लगी हुई है, हैंगिंग टाइप की है, 2 टाइप की आती है, एक छत में हैंगिंग, एक होती है दीवार के साथ लेके जाना। दीवार में फिर वो ब्रैकेट लगाते हैं, जो एसी के आउटडोर में ब्रैकेट लगती है ना एल शक्ल की, वो हम लगा के दीवार के ऊपर ऐसे रख के लेके जाते हैं। ये छत वाली हैंगिंग वाली। उसमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, थ्रेडिंग रॉड, फिशर, रावल प्लग, ठीक है। उसके बाद थ्रेडिंग रॉड आ गया, जितने का रावल प्लग होगा उतने का ही रॉड होगा। ठीक है, अब लगाने का तरीका कार है, उसको बताना है कि ये रावल प्लग है, उल्टी ऐसे इशारा किया, उल्टी मारी, अंदर चला गया, रख के उसको पंच किया। ठीक है, उसके बाद थ्रेडिंग रॉड फिर चाबी से नट बोल्ट उसके उसी साइज के लगा दिए। हाँ, याद रखना है कि रावल प्लग जितना साइज होगा बिट हमेशा 2 mm में बढ़ा के लगाना। अगर 8 mm का रावल प्लग है तो बिट कौन सा लगेगा, 10। अगर 10 का है तो 12 लगेगा। ठीक है, ये सी चैनल है। ये केबल ट्रे है, 2 साइज की है, पीछे 200 है, आगे 150 है mm की। ठीक है, केबल ट्रे में वो क्या लगा है, ऐसे राउंड फिरा हुआ, वो 90 है। ठीक है, एक 90 आती है, एक 45 आती है डिग्री, और टी इसमें लगती है, रिड्यूसर लगता है, राइजर डाउन राइजर अप लगता है। रिड्यूसर का काम क्या है कि आपके पीछे बड़ा साइज है ट्रे का, आगे छोटा साइज है, तो दरमियान में क्या लगाएंगे, तो उसमें रिड्यूसर लगाएंगे। ये बना हुआ है, ये खुद बनाया, ये लगा हुआ है। ये देखें पीछे बड़ी साइज है ना, आगे छोटी है। अब डायरेक्ट लगाएंगे तो छोटी बड़ी डैश अंदर घुस जाएगी। ठीक है, तो ये फिर इसको ऑफ साइड बनाया, रिड्यूसर बनाया, कम किया, आगे बराबर कर दिया। ये जॉइंट प्लेट है जो नीचे लगी है, साइड में लगी है जॉइंट, ये सब्ज कलर की अर्थ स्ट्रिप है, अर्थ स्ट्रिप। ठीक है, ये सिर्फ अर्थिंग के लिए कि ताकि हम पूरी जितनी भी केबल ट्रे कहीं पे भी जॉइंट आएगा, 2 केबल ट्रे का या 90 45 लगाते हैं तो उसमें लाजमी अर्थ लगाएंगे। खुदा न खास्ता केबल खींचते वक्त केबल डैमेज हो जाए, उसका फेस इस बॉडी के साथ टच हो गया तो पूरा करंट आ जाएगा। फिर जब अर्थिंग का सिस्टम लगा होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेकर को ट्रिप कर देगा,
तो इसमें करंट नहीं आएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये फॉल्ट है। ये राइजर डाउन है, जिधर भी ट्रे जा रही है सीधी नीचे डाउन होगी तो राइजर डाउन होगा, जहां ऊपर जाएगी तो राइजर अप होगा। तीन चार चीजें हैं, आपने काम नहीं किया फिर भी उसको बता देना कि सर मैंने काम किया है, केबल ट्रे का ऐसी ऐसी चीजें उसमें लगती हैं, तो वो पूछेगा कौन सी साइज क्या है, 200 तक बताना है कि 200 ml तक मैंने केबल ट्रे लगाई है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं लगाई। उसमें क्या क्या मटेरियल है वो मैंने आपको बता दिया, टूल क्या क्या चाहिए, उसमें ड्रिल चाहिए, हिल्टी चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, स्टील कटिंग वाला डिस्क चाहिए, उसमें राइट एंगल चाहिए, ठीक है, उसकी मार्किंग करने के लिए। ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। और कोई सवाल?